इंडिया न्यूजीलैंड के तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत की पहली इनिंग खत्म हो चुकी है और भारत ने 263 रन बनाकर 28 रनों की लीड हासिल कर ली है। आपको बता दें कि इससे पहले न्यूजीलैंड ने 235 रनों का स्कोर बनाया था और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने भी 4 विकेट खोकर 84 रन बना लिए थे। हालांकि भारत ने पहले दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी, विराट कोहली वहां पर रन आउट हो गए थे। हालांकि भारत के आपको बता दें कि 78 रन पे सिर्फ 2 विकेट ही थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने रिवर्स स्वीप खेला और वहां पर वो आउट हो गए और इसके बाद लगातार भारत के वहां पर 3 विकेट गिर चुके थे और भारत ने चौथा विकेट विराट कोहली के रूप में गंवाया था। हालांकि उम्मीदें थी कि भारत दूसरे दिन ये गलती नहीं करेगा, लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला शुरुआत में। लेकिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत के दरमियान 96 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद 180 रनों पर भारत को 5वां झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे और पहले दिन जिस तरह की गलती हुई थी भारत से, उस तरह की गलती दूसरे दिन भी देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद भी भारत ने 263 रनों का स्कोर बनाया और 28 रनों की लीड हासिल कर ली। ये लीड इतनी ज्यादा तो नहीं है। भारत को यहाँ पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद पहली इनिंग में कम से कम 150 या 200 रनों की लीड हासिल करना चाहिए थी, तभी भारत इस मुकाबले में कुछ अच्छा कर सकता है। हालांकि अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर भारत दूसरे दिन यहाँ पर शायद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द आउट कर लेता है, तो शायद तीसरे दिन भारत कुछ कमाल कर सकता है और ये मुकाबला जीत भी सकता है। आपको बता दें कि तीसरे दिन जो है भारत की तरफ से पहली इनिंग में 90 रनों की पार्टनरशिप खेली शुभमन गिल ने। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 60 रनों की पारी खेली और पहली इनिंग में वॉशिंगटन सुंदर, जिनके बारे में पहले तो ऐसा ही कहा जा रहा था कि ये बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहली इनिंग में कुछ 4 विकेट तो हासिल किए ही, लेकिन उसके अलावा जब उनकी बल्लेबाजी आई तो उन्होंने 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली भारत के लिए। सरफराज खान ने यहाँ पे काफी निराश किया और 0 रन बनाकर वो आउट हो गए। इसके अलावा सिराज भी पहली इनिंग में 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। जडेजा भी कुछ खास नहीं कर सके, 14 रन बनाकर वो भी चलते बने। रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थी कि वो तीसरे टेस्ट मुकाबले में कुछ खास करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से रोहित शर्मा फ्लॉप हो रहे हैं, उस तरह से उनका फॉर्म यहाँ पे भी बेकार जो फॉर्म चल रहा है उनका, वो भी देखने को मिला। और विराट कोहली, उनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से वो रन आउट हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो तीसरे टेस्ट मुकाबले में रन आउट कभी नहीं होंगे, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी वो फिर से रन आउट हो गए। आपको बता दें कि आखिरी विकेट भी भारत का रन आउट के रूप में ही गिरा। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने 4 विकेट लेने के साथ साथ 38 रनों की पारी खेली और नट आउट गए। इसके अलावा आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने भी 30 रनों की अहम पारी खेली। खैर, अब देखना होगा कि यहाँ से भारत न्यूजीलैंड को दूसरी इनिंग में कितने जल्दी आउट कर पाता है। क्या भारत न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो तीसरा टेस्ट है ये जीत पाएगा या नहीं? हमें कमेंट में इसका जवाब जरूर बताएं।